लास्ट टॉपिक, मेजर फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। कि दुनिया में जितनी भी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें पावर शेयरिंग किस किस तरीके से की जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप पढ़ने के बेसिस पे मानिए चाहे आप रेगुलर लाइफ में मानिए, आपके लिए जानना बहुत जरूरी हो जाएगा कि पावर शेयर कैसे की जाती है। असल में आप डेमोक्रेसी का पार्ट आप भी हैं, मतलब आपके पास ही पावर है, तो आपको उन पावर का कैसे यूज करना है वो आपको इसमें अच्छे से समझ में आएगा, या फिर आपको पावर कैसे दी गई है, क्योंकि आपका देश भी एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इसको देखते हुए हम इंडिया का भी समझ सकते हैं, क्योंकि इंडिया में भी एग्जैक्टली इसी पैटर्न से, या फिर आप ये कह सकते हैं इंडिया के ही एग्जाम्पल है, क्योंकि इंडिया दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट डेमोक्रेसी मानी जाती है। अब हम देखते हैं कि पावर शेयरिंग कैसे की जाती है। पहले फॉर्म में पावर शेयरिंग अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, की जो पावर होती है किसी भी एक चीज को नहीं दी जाती, पावर अलग अलग ऑर्गन में शेयर कर दी जाती है। किसी को भी अगर एक पावर दे देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। इसमें क्या होता है, इसको हम हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग कहते हैं। इसका दूसरा नाम आप कह सकते हैं, इसको कहा जाता है हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। कि इसमें हॉरिजॉन्टल आप देख सकते हैं कि पावर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में तीन पार्ट में डिवाइड की जाती है। लेजिस्लेटिव यानी आपका विधायिका, जिसमें आपका पार्लियामेंट आता है, सेंट्रल लेवल पे हम इसको समझते हुए चलते हैं, मतलब इसमें आपका पार्लियामेंट आ जाएगा। एग्जीक्यूटिव, जो ये लॉ बनाएंगे उसको जो एग्जीक्यूट कराएगा उसको आप एग्जीक्यूटिव कहते हैं, मतलब कार्यपालिका। जुडिशरी मतलब न्यायपालिका, कि यार इन दोनों ने कोई गड़बड़ की या फिर इनसे कुछ गड़बड़ी तो उसको कौन चेक करेगा, जुडिशरी। इन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी क्रॉस चेक ईच अदर, सब एक दूसरे के वर्क को क्रॉस चेक कर रहे होते हैं, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा। अगर गड़बड़ कर रहा होता तो उसको बताया जाता है। जैसे कि आप एग्जांपल समझिए, एग्जांपल के लिए हम लेते हैं लेजिस्लेटिव। जो आपका लेजिस्लेटिव ने मान लीजिए कोई गलती से गलत रूल पास कर दिया और वो गलत है, लोगों के हित में नहीं है, तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले और सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ है तो उसको लोग जाएंगे सीधे जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, जो आपका न्यायपालिका है, उसमें जाके अपील कर देंगे कि हमारी सरकार ने जो नियम बनाया ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है उसके अगेंस्ट में। तो आप इसके लिए देखिए, जुडिशरी उसको देखेगा, अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल मतलब गलत तरीके से अमेंड किया गया होगा या फिर उसमें सही तरीके से उसको पास नहीं कराया गया होगा, तो जुडिशरी उसको रोक देगा और इनको बोलेगा कि आपने गलत तरीके से किया है पास, इसको दोबारा एग्जामिन करिए। मैक्सिमम केसेस में हम देखते हैं कि जब कोई कोर्ट इनको बताता है तो लेजिस्लेटिव उस बात को मान लेता है। अब देखते हैं इनका वर्क क्या होता है। लेजिस्लेटिव, जो आपकी लेजिस्लेचर होता है ये विधायिका होती है, मतलब यहाँ से जो हमने पढ़ा था पिछले टॉपिक में हमने देखा बाय द पीपल फॉर द पीपल टू द पीपल। असल में क्या होता है, आप केवल एक चीज को चुन के भेजते हैं। आप जो भी आपके यहाँ इलेक्शन होता है, चाहे किसी भी फॉर्म ऑफ इलेक्शन हो, उसमें आप क्या करते हैं, कैंडिडेट को चूज करते हैं ताकि वो आपको रिप्रेजेंट कर सके जाके। एग्जाम्पल के लिए हम मानते हैं पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ पर वो हो रहा है, इलेक्शन हो रहा है, तो आप क्या करते हैं, आप एक उसमें आएगा पर उसमें आप वोट देंगे जाके, आप तो नहीं देंगे वैसे, आप अभी छोटे होंगे, मतलब जो लोग भी उसमें वोट देते हैं, तो जो लोग यहाँ से जीत के जाते हैं वो सांसद बनते हैं। सांसद मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो पार्लियामेंट में जाते हैं। पार्लियामेंट में जाने के बाद वहां पर उनका काम क्या होता है, उनको रेगुलरली बैठना होता है और साल में एटलीस्ट 2 बार, लेजिस्लेटिव जो आपकी पार्लियामेंट है एटलीस्ट 2 बार बैठनी चाहिए। नॉर्मल केस की बात चल रही है यहाँ पर, वो वहाँ पर नॉर्मल केस में 2 बार आएंगे। जो गवर्नमेंट ने लोगों के लिए नए नए नियम बनाए जाएंगे, नए नए नियम मतलब हर कोई जो रूल है, पुराना रूल है जो बेकार हो चुका है तो और उसको चेंज करना है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि जो IT एक्ट हुआ करता था, और हम जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब तो इंटरनेट जैसी कोई चीज़ थी नहीं, पर अब है, मतलब हमें IT के लिए हमें कोई रूल लाना पड़ेगा, समझ में आया। जैसे OTT प्लेटफॉर्म पहले नहीं होते थे, अब है, तो गवर्नमेंट उसके लिए नया रूल लेके आई है। वो कौन करता है, लेजिस्लेचर। अब जो सॉरी आपका लेजिस्लेटिव, जो लेजिस्लेटिव होता है ये लोग, मतलब अब हम एक बात में कहें तो लेजिस्लेटिव आपका नियम बनाता है। और ये बनते कैसे, वहाँ लोग बैठते हैं, आपको पता ही होगा 545 हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठते हैं वहाँ पर, वो लोग बैठेंगे, अपोजिशन और जो आपकी जो विनिंग पार्टी होती है वो वहाँ पर डिस्कशन हो रहा होता है, उनका मेन काम होता है डिस्कशन करना। वहाँ पर बिल आएगा, कोई भी पहले सरकार बिल रखती है, बिल लाने के बाद उन दोनों में डिस्कशन चल रहा होता है। जो आपकी जो क्या बोलते हैं अपोजिशन पार्टी है और जो आपकी विनिंग गवर्नमेंट है, जो आपकी विनिंग पार्टी है, जो अपोजिशन होता है उसका एक ही काम होता है
उसमें गड़बड़ी बताना मतलब कि हाँ आपने जो ये नया रूल आया इसमें यहाँ है फ्लॉज है, आप इसको सही करिए। जो एक अच्छे ऑपोजिशन की ये खास बात होती है कि वो बढ़िया से बढ़िया बिल में फ्लॉज ला देगा। अब यहाँ फ्लॉज लाने का मतलब ये नहीं कि बेकार हो गया अपोजिशन, मतलब फ्लॉज लाने का मतलब ये है कि उसमें कितना अच्छा करेक्शन हो सकता है, ये अपोजिशन का काम होता है। बस एक ही काम होता है, वो भी इनसे सही से नहीं हो रहा है, जाते ही नहीं है पार्लियामेंट में, क्या करेंगे भी। अगला जो गवर्नमेंट होता है, जो वहां पर होना चाहिए पर्टिकुलर डिस्कशन, वो भी सही से। बट यार आप पिछले 20 सालों से इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, डिस्कशन के नाम पे क्या होता है, वहाँ हल्ला होता है, हो चिल्लाया सबने और चल लिए। वो क्या कह रहा है कि लेजिस्लेटिव जो होते हैं उनका काम ही है चिल्लाना होता है, नहीं में चिल्लाना नहीं होता, बाद में बताएंगे इनको क्या नहीं करना होता है। तो पहला क्या जो इन्होंने किया कि इन्होंने अपना जो वहाँ पर डिस्कशन किया, डिस्कस करके ही जाना चाहिए। आजकल क्या हुआ नहीं हुआ, डिस्कशन हो रहा नहीं हो रहा, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, सीधे पास पास। अबे पता नहीं कितने कितने बिल पास कराते हैं, जरा सी देर में हंगामे में शोर हो रहा है, द मेंबर हु से आए, अबे सब शोर मचा रहे, तुमने कह दिया प्लीज से आए, कैसे सुनाई देंगे? या फिर वो टेबल पट क्या कैसे समझ में आएगा कि इतने शोर में कि हाँ ये हाँ कह रहा है ना कह रहा है? क्योंकि वो तो सबको इसमें एक लॉजिक बस ये हो सकता है कि उन्हें पता है कि जो विनिंग पार्टी है उसके पास फुल मेजोरिटी है किसी बिल को पास कराने के लिए, तो उसको पास करा देते हैं। पर ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल यहाँ पर हो सकता है कि आप शोर शराबे में पास करा लीजिए बिल। तो हम क्या देखते हैं, हाँ अब हम देखते हैं कि इनको क्या नहीं करना था। अरे इनको असल में शोर मचाने के लिए नहीं भेजा जाता है कि साले कपड़े उतार दिए, किसी को चेयर फेंक के मार रहे, ये इनका काम नहीं होता। ये अनपढ़ जाहिल हो जाते हैं ना, वही ऐसी हरकतें करते हैं वहां पर जाके कि भाई लाल बत्ती बना के घूम रहे हैं कहीं पे, ये उनका काम नहीं है। उनका काम है नियम बनाना और बैठना और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में देखना जाके वहाँ डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं। एग्जीक्यूटिव का कि जो ये लॉ बनाएंगे उसको ये अच्छे से इम्प्लीमेंट कराएगा। जुडिशरी ये इसको क्रॉस चेक करेगा कि हाँ ये सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, या फिर जो हमारे पास ऑलरेडी लॉ है या फिर जो हमारे जो नए नियम बने उसको सही से फॉलो हो, उसको अरे उसमें कोई उसको सही से फॉलो काम कराने की जिम्मेदारी होती है एग्जीक्यूटिव की। और उसको सही से कोई वर्क नहीं कराता है और उसका उसमें कोई गलती कर देता है कि हाँ बता दिया है कि आपको ये गलती नहीं करनी है इस लॉ के अकॉर्डिंग, और वो उस गलती करता है तो उसकी सजा कौन देता है? हमारी जुडिशरी यानी न्यायपालिका। नेक्स्ट जो दूसरा फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग होता है उसमें क्या होता था, पावर शेयर अमंग द गवर्नमेंट इन डिफरेंट लेवल्स, मतलब सरकार में ही अलग अलग लेवल की गवर्नमेंट होती है। पहला होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। बहुत सारे देशों में हम ये देखते हैं और इंडिया के केस में तो आपने बहुत अच्छे से देखा ही है। सबसे पहले होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब ये गवर्नमेंट वो होती है जो पूरे देश के लिए बनाई जाती है, उसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं। दूसरा आपका स्टेट गवर्नमेंट होती है, वो स्टेट के लिए बनाई जाती है। एक स्टेट जब हम स्टेट में डिवाइड कर देते हैं। उससे भी इंपॉर्टेंट लोकल गवर्नमेंट या फिर लोकल गवर्नेंस, ये इन दोनों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यार हम देखते हैं देश जैसे इंडिया जैसा ले लो या चाइना ले लो, यहाँ पर एग्जाम्पल वैसे चाइना डेमोक्रेटिक नेशन नहीं है, इंडिया लेते हैं। जैसे हमने इंडिया लिया, इंडिया में इतने सारे स्टेट और उस स्टेट में भी फिर इतने सारे स्टेट, फिर स्टेट में भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट में भी छोटे छोटे एरियाज, उनकी अलग अलग प्रॉब्लम। सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ी ना उसको सॉल्व कर देगी इतनी सारी प्रॉब्लम्स, नहीं आपकी स्टेट गवर्नमेंट सॉल्व कर सकती है। उसके लिए क्या होता है, लोकल गवर्नेंस लाएगी कि जो लोकल मुद्दे हैं उसको लोकल जो गवर्नमेंट आएगी, जो उनके जो ऐसा कि आप कह सकते हैं कि एक जगह की अलग प्रॉब्लम दूसरी जगह अलग प्रॉब्लम, तो उनको पैसा दे दिया जाता है, उनको सिस्टम मशीनरी दे दी जाती है, वो अपनी प्रॉब्लम अपनी मर्जी से सॉल्व कर लेते हैं जो उनकी यहाँ प्रॉब्लम आ रही है। जैसे आप कहेंगे एक गांव में पानी नहीं आ रहा, एक गांव में हॉस्पिटल नहीं है, अब सरकार हॉस्पिटल बनाने के लिए खर्चा भेज देगी, पर एक गांव में है ऑलरेडी है, तो उनको क्या करना है, उसका फायदा थोड़ी देना उसको भेजने का। तो वो क्या करते हैं, इसलिए लोकल गवर्नेंस हमारे यहाँ पर फॉर्म में आती है। हाँ जिसको तालाब बनाना वो भाई पानी की समस्या वो तालाब बनवाए, जिसको हॉस्पिटल की समस्या वो हॉस्पिटल बनवा ले। नेक्स्ट, हाँ और इसमें इनकी भी पावर कॉन्स्टिट्यूशन एग्जैक्टली डिफाइन करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट होती है उसमें एग्जैक्टली डिफाइन होती है, और ये फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसको आप आगे देखने भी वाले हैं, आपका नेक्स्ट चैप्टर उसमें हम बहुत डिटेल में देखेंगे भी इसको। नेक्स्ट, पावर शेयर अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप, जैसे कि आपके कोई जैसे आपकी कंट्री में रह रहे हैं, वहाँ पर अलग अलग एथनिसिटी के लोग रह रहे हैं, अलग भाषाओं के रह रहे हैं, अलग जाति के रह रहे हैं। उसमें क्या होता है, उस टाइम पे अगर अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो हर सोशल ग्रुप को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे देता है। इसका एग्जांपल है इंडिया का रिजर्वेशन सिस्टम। जैसे कि आपने देखा ही होगा
हजारों सालों से जो SC ST थे या फिर OBC थे, उन राजा महाराजाओं के जमाने में भी हम जाएंगे, कुछ हद तक छोड़ के कभी भी पावर ही नहीं मिली। पावर नहीं मिली तो उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला, रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला तो एजुकेशन में पीछे हो गए, एजुकेशन में पीछे हो गए तो फाइनेंस में पीछे, उनको कभी बराबरी का अधिकार नहीं मिला। इसलिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको रिजर्वेशन दिया ताकि उनको समानता मिल सके। उसके पीछे का एक ही लॉजिक है रिजर्वेशन देने का कि उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिले, और उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा तो उनकी आवाज पहुंचेगी कैसे? आवाज पहुंचेगी नहीं तो उनके लिए नियम कैसे बनाए जाएंगे? इसलिए जो भी कहते हैं ना कि रिजर्वेशन क्या है, बिल्कुल फालतू ही हो चुका है आज से गड़बड़। उसमें फ्लॉस हो सकते हैं पर रिजर्वेशन देना बहुत जरूरी है। चलो ठीक है, एक बार को हम कास्ट के लिए हम साइड में रख देते हैं, वुमेन को तो रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए। किसी भी कंट्री की सेक्स रेशियो चाहे वहाँ का कुछ भी हो, 50% आबादी होती है वुमेन, और आप 50% आबादी और आपकी वुमेन है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, हमारी पार्लियामेंट में आधी महिलाएं होनी चाहिए, आधे मेल आधे फीमेल होने चाहिए, या फिर स्टेट असेंबली में भी यही रूल है। इंडिया में 25 है, 75% मेल है, 25% फीमेल है। काय का इक्वलिटी तुमने दे दी, जो हम उसमें पढ़ते हैं स्प्लिट ऑफ डेमोक्रेसी, इक्वलिटी दो, कहाँ से इक्वलिटी दे दी? महिलाओं को तो तुम दे नहीं पा रहे। उसके लिए ये 25% भी अब हुआ है, कब हुआ है? जब इंडिया ने रिप्रेजेंटेशन उसके लिए रिजर्वेशन देना शुरू किया महिलाओं की सीट पे, इससे पहले वो भी नहीं था। इसका मतलब क्या है, रिजर्वेशन आपके लिए वहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक सेशन ऑफ सोसाइटी जैसे यहाँ पर महिलाओं को लेते ही चलते हैं, उनको कभी भी राइट नहीं दिए गए थे, और आपको उनको राइट देना है तो भाई पहले रिजर्वेशन देना पड़ेगा। नेक्स्ट, पावर शेयर अमंग प्रेशर ग्रुप्स एंड द मूवमेंट्स। यहाँ पर आप प्रेशर ग्रुप कह सकते हैं कि अलग अलग प्रेशर ग्रुप बनते हैं, जैसे आपकी जो यूनियंस बनती हैं, तो आपको कोई दिक्कत आती है तो वो यूनियन, जैसे किसान यूनियन होगी या फिर दूसरे यूनियन होंगे। और एक बात याद रखना, इनमें से चाहे कोई भी फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग हो, याद नहीं की जाती है, रटा नहीं जाता है। हमारे कंट्री में देखा जाता है, इंडिया में देखना, आपको सब समझ में आ जाएगा। रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, रटना है मतलब रटना भी नहीं, याद भी नहीं करना, केवल एक ढंग से एक बार कंट्री को ऑब्जर्व कर लेना सही से कि हाँ लेवल्स पे कैसे डिवाइड हो रहा है, आपको पता चल जाएगा। मोदी वहां पर है, योगी यूपी में है, मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर को नरेंद्र मोदी, यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। फिर आप देखते हैं लोकल गवर्नेंस पे, आपकी लोकल गवर्नमेंट में या तो आपकी म्यूनसिपैलिटी होगी, या तो आपकी वो क्या कहते हैं, आप गाँव में रह रहे होगे तो आपका सरपंच होगा, जिसको हम प्रधान भी कहते हैं, अलग अलग होता है। देखते ही पता चल गया, लर्न करना नहीं, लर्न भी नहीं करना होता है, केवल देखना होता है, समझना होता है, या तो साइंस जैसा होता है, बिल्कुल ऑब्जर्वेबल चीज है, जो है वही आपको दिखाई देगा, कुछ भी नहीं रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। अब सोशल ग्रुप्स में आते हैं, सोशल ग्रुप्स भी अब हमने इसमें देखा, इसमें आपकी यूनियंस बनती है। जैसे आज ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है, अभी टाइम आपके लिए याद करना, किसान आंदोलन चल ही रहा था, वो आंदोलन क्यों कर रहे हैं? वो सरकार के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं कि आपने जो नियम बनाया है ये हमारे लिए गलत है, या तो आप इसमें अमेंडमेंट करिए या इसको आप हटा दीजिए। वो यही कह रहे हैं, पहले डिमांड क्लियर कट उनकी डिमांड तो ये कि आप इसको हटा ही दें, सरकार कह रही है हम इसमें अमेंडमेंट करने के लिए तैयार है, और वो आते नहीं ना दिल्ली के बॉर्डर पे, अमेंडमेंट के लिए भी ये तैयार नहीं होते, पास हो जाता और ये ऐसे ही चल रहा होता। ये होती है पावर प्रेशर ग्रुप की, कि उन्होंने सरकार को घुटने पे ला दिया कि हाँ भाई हम राजी हैं। जैसे कि आप इसके लिए प्रेशर ग्रुप का एक एग्जांपल जो सबसे बेस्ट माना जाता है, वो नंदीग्राम वाला आंदोलन जो टीएमसी वालों ने किया था, कि वो जंगल की जमीन लेने की कोशिश कर रही थी वहाँ की पश्चिम बंगाल की सरकार, तो उन्होंने उसको रोक दिया था कि हाँ आप यहाँ पर नहीं ले पाएंगे, ये लोकल जो ट्राइब की उन्हीं की जमीन रहेगी। तो फिर टाटा को वहाँ से पश्चिम वेस्ट बंगाल से उनको गुजरात में शिफ्ट होना पड़ता है। वो केस ये याद रखिएगा। यहाँ पे मूवमेंट हमने देख लिया, एक मूवमेंट के लिए यार आप मूवमेंट भी याद रखना चाहते हैं तो आप एक अन्ना आंदोलन को याद रखिएगा कि वो लोकपाल बिल आया था, अभी लोकपाल बिल, फिर लोकपाल बिल भी याद रखना कि फ्री करप्शन के लिए आया था। वो लोगों को पता नहीं, ये बात और है कि अब लोकपाल है नहीं है किसी को नहीं पता, भैया लोकपाल कहाँ चला गया। लोकपाल का मतलब एक अथॉरिटी हुआ करती थी, उसमें एक पर्सन होता था जो करप्शन को चेक कर रहा होता कंट्री में। यूरोपियन कंट्रीज में ये बहुत पहले से था, इसलिए उनका करप्शन रेट बहुत कम है। हमारे में उसमें डिमांड हुई थी, आंदोलन हुआ, सरकार बनी, चलते बने, पर असलियत में याद रखना कि लोकपाल किस काम आया था, वो असल में बस करप्शन को कम करने के लिए अथॉरिटी होती है। नेक्स्ट, इसमें एक और इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, वो मीडिया होती है कि भाई मीडिया लोगों को जब सच बताएगी तो लोग, और जैसे सरकार ने कोई गलत फैसला लिया, मीडिया उसको लोगों को बताएगी, मीडिया लोगों को बताएगी तब लोगों को पता चलेगा हाँ ये गलत हो रहा।
तो लोग उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे तो सरकार उस गलती को करेक्ट करेगी। समझ पा रहे हो तुम लोग? हंस क्यों रहे हो? आजकल हमारी मीडिया थोड़ी अलग ही चल रही है, पर कोई बात नहीं। असलियत में मीडिया का काम देखा जाए तो मीडिया का काम यही होता है कि सरकार की वहां पर फॉल्ट्स को बताना कि हाँ सरकार ने ये गलती की है, आप लोग जान लीजिए कि हाँ ये इन्होंने सरकार ये नियम लाई है, इसका आपके ऊपर ये फायदा हो सकता है, ये घाटा हो सकता है। फिर सारे लोगों के ऊपर छोड़ दो कि उसका वो फायदा देखते हैं नुकसान देखते हैं, मतलब वो प्रोटेस्ट करते हैं नहीं करते, लोगों के ऊपर छोड़ दिए, बस आप इन्फॉर्मेशन को पास कर देना। मीडिया का केवल ये काम होता है जो इन्फॉर्मेशन होता है उसको एग्जैक्टली पास कर देना। आजकल के जैसा नहीं टीवी में चल रहा धुन गाने बजे जा रहे हैं, फिर पीछे से न्यूज चैनल खोलो, पीछे से गाने ज्यादा बज रहे होते हैं, न्यूज कम सुनाई देती है। तो तुम गाने बजा लो या म्यूजिक बजा लो, सुनाई तो दे नहीं रहा क्या बोले जा रहे हो, अलग ही पागल है। और एक बात और समझ में नहीं आती, अगर तुम गवर्नमेंट का ऐड बना रहे हो या न्यूज दे रहे हो, उसमें समझ में नहीं आता है कि ये गवर्नमेंट का ऐड, गवर्नमेंट के। अब यहाँ पर एक और बात याद रखना, जो गवर्नमेंट के ऐड होते हैं वो अलग होते हैं, वो एडवर्टाइजमेंट वाले पार्ट में आते हैं। जब न्यूज चैनल में एडवर्टाइजमेंट आता है, ये बात और है कि आप उसमें फर्क नहीं कर पाएंगे कि एडवर्टाइजमेंट चल रही है कि आपको जो न्यूज आ रही होती है वो आ रही है। बंदा न्यूज में भी सरकार का एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, आप बस इंफॉर्मेशन पास करो, सही है या गलत लोगों पे छोड़ दो, पता नहीं क्या चले जा रहा है। पर उसमें वो है मीडिया वाला पार्ट आप लिखिएगा इसमें कि मीडिया एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये हो गया फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। और फिर से ये याद करने की जरूरत नहीं है, देख लेना अपने आप समझ में आ जाएगा। देश में देखना, कंडीशन देखना, अपने आप समझ में आ जाएगा। ऑब्जर्व करोगे तभी तुम्हें समझ में आएगा, तब तुम लोकतंत्र में पार्ट लोगे। अगर तुम एक देश में रह रहे हो, उस देश में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो तुम भी उसका हिस्सा हो और तुम उसका पार्ट लो और बढ़ चढ़ के हिस्सा लो। अगर तुम नहीं ले रहे हो तो तुम अपना बहुत बड़ा घाटा कर रहे हो। समझ गए? थैंक यू। चैप्टर ओवर।